वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत फिजिक्स क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपका मिश्रा सर लेकर हम आपके सामने एक बेहतरीन चैप्टर। दोस्तों आज हम कवर करने आ रहे हैं क्लास 9th और 10th का जो चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू साउंड। और दोस्तों ये है पार्ट नंबर फर्स्ट। जी हाँ, पार्ट नंबर फर्स्ट में हम कवर करने आ रहे हैं बेसिकली 3 टॉपिक। जैसे कि पहला है व्हाट इज साउंड, साउंड होता क्या है ये आप सीखेंगे। सेकेंडली हम सीखेंगे हाउ डज साउंड प्रोड्यूस, साउंड को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है या साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है उसको भी सीखेंगे। लास्ट हम सीखेंगे 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड के प्रोपगेशन करने के लिए कौन से 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके बिना साउंड हमारा प्रोपगेट कर नहीं सकता। तो ये 3 टॉपिक सीखेंगे और साथ में आप अभी एक वर्ड देखना प्रोपगेशन। तो ये आपने देखा होगा 9th चैप्टर में भी प्रोपगेशन का वर्ड आया था और साउंड चैप्टर में भी आया है। तो इन बेसिकली 3 चीजों को हम बारीकी से देखेंगे और प्रोपगेशन का वर्ड क्यों यूज हुआ है और साउंड में क्यों यूज हुआ है वो भी सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के मेरे प्रिय स्टूडेंट्स और मेरे प्रिय दोस्त प्लीज जल्दी से आइए, जितना हो सके उतना इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने छोटे भाई बहनों में और जल्दी से शेयर करके ये बता दीजिए कि हाँ साउंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। चले स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं जो हमारा साउंड चैप्टर है बेसिकली साउंड होता क्या है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। और आप ये बहुत बारीकी से जानते हैं, केमिस्ट्री मैंने पढ़ा रखा है आपको। क्या मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ाया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पढ़ा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं और फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े तो मैं आपको बता देता हूं फिर से। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी केवल और केवल अपना फॉर्म चेंज कर सकती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सूरज को देखें तो सूरज की किरणों से हमें क्या मिलती है, हमें सूरज की किरणों से सनरेज मिलती है ना। और वो सनरेज कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो सूरज की किरणों से मिली सनरेज वो सोलर एनर्जी हुई, प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब किया, खाना बनाया और हमें कौन सी एनर्जी दी, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन जो उनके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिलते हैं। तो हमें डायरेक्टली एनर्जी तो नहीं मिली ना सन की, लेकिन हाँ हमें कन्वर्टेड फॉर्म में मिली। तो एनर्जी हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी ऑलवेज विल ट्रांसफॉर्म। तो जो साउंड है ना बेसिकली साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब साउंड एनर्जी है तो ये भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफॉर्म करेगा। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान से अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि द साउंड इज प्रोड्यूस ओनली एंड ओनली बाय द वर्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के थ्रू ही हमारा जो साउंड है ये क्या करता है, प्रोड्यूस होता है। अब वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ, अब आप अभी अपने मोबाइल फोन से जिस भी चीज से आप अपना ये वीडियो देख रहे हैं ना, बगल में मोबाइल फोन होगा उसकी जरा वाइब्रेशन लगाइए और कॉल लगा दीजिए उसके ऊपर। क्या होगा, मोबाइल मान लीजिए ये रखा हुआ है, अपनी पोजीशन से क्या है ऐसे करके रोटेट करेगा मतलब वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशन से हुआ क्या, आपने क्या देखा कि एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट यहां पर ऐसे करके रखा हुआ है, इसका फेस इधर है और इस पोजीशन पे है। और अगर मैंने इसको वाइब्रेट किया, वाइब्रेट का मतलब क्या होगा कि ये एक बार इधर मूव करेगा तो एक बार इधर मूव करेगा। मतलब ये अगर मैं मार्कर को ऐसे रखूं तो मेरा मार्कर ऐसे रोटेट करेगा। तो इसको कहते हैं वाइब्रेशन। समझ में आया। अब हुआ क्या, आपको लगे सर वाइब्रेशन से आवाज कैसे प्रोड्यूस होती है, ये कौन सा मतलब हुआ, लेकिन इसका मतलब है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कराता हूं यहीं पे। देखिए अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि सर अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास तबला है, तबला जानते हो ना, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, या कॉन्गो जानते हो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, या आपने देखा होगा ढोल, जो ढोल बजाते हैं, है ना, स्कूल में होगा एक ड्रम बीट होता है, वो कैसा शेप का होता है, ये कुछ इस शेप का होता है, ये ऐसे करके होता है, ये ऐसे करके होता है, ये इस टाइप का होता है। ठीक, अब ये जो स्टिक होती है यहाँ पे, ये कैसे लगी होती है इसको सपोर्ट करने के लिए, राइट, और ऐसे करके पकड़ने वाला होता है ऐसे करके इसको। लेकिन ये पोर्शन होता है, ये एक पतला सा क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन।
मेम्ब्रेन, ये होता है मेम्ब्रेन। अब होता क्या है, हमारे पास एक स्टिक होती है, इस प्रकार की स्टिक होती है, ये ऐसे करके, ये एक प्रकार की स्टिक है। अब इस स्टिक की हेल्प से जब हम इसके ऊपर कस के बीट करते हैं तो आपने देखा होगा इसकी पोजीशन ये अपने मीन पोजीशन से इधर उधर हिलता है। तो हिलने से हुआ क्या, जब ये हिल रहा है तो आपको पता है कि इन अवर नेचर वी हैव 3 टाइप ऑफ मैटर, आइदर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। These all type of matter has a small and small type of particles. ये 3 टाइप के मैटर के पास होता है पार्टिकल्स। और आप जानते हैं मैटर इज मेड अप बाय पार्टिकल्स। तो वो पार्टिकल्स क्या है, एयर में सस्पेंडेड है। अब मेरे को उसकी जरूरत है नहीं आपको एक्सप्लेन करने की कि सॉलिड के पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टी है, लिक्विड के पार्टिकल क्या प्रॉपर्टी है या गैस के पार्टिकल क्या प्रॉपर्टी है। यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ दैट, राइट। लेकिन आपको मैं फिर भी बता दूं कि हमारे नेचर में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और वो अपने अपने दूरी, अपने अपने डिस्टेंस पे अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, राइट। तो हुआ क्या, ये मेम्ब्रेन के ऊपर जैसे ही स्टिक ने बीट किया, इस मेम्ब्रेन के आसपास जितने भी पार्टिकल्स थे, आइदर वो एयर के हो, लिक्विड के हो या वो सॉलिड के हो, वो अपनी पोजीशन से क्या हुए, डिस्टर्ब हो गए। अपनी पोजीशन से क्या हुए, डिस्टर्ब हो गए। डिस्टर्बेंस से क्या हुआ, आइदर वो लेफ्ट या आइदर वो राइट मूव करेंगे, आइदर वो टॉप या आइदर वो बॉटम मूव करेंगे। तो ये अपने पोजीशन से वाइब्रेट हो, और जितनी बार हम इसको बीट कर रहे हैं अपनी पोजीशन से वाइब्रेट हो रहे हैं। अब वाइब्रेशन से क्या हुआ, ऐसा तो नहीं कि एक ही पार्टिकल्स है, कई सारे पार्टिकल्स फ्लो में लगे हुए। मींस दैट कि अगर मैं एक पार्टिकल ये मानूं, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, ऐसे करके कई सारे पार्टिकल्स हैं मेरे पास। तो हुआ क्या, जब ये बंदा डिस्टर्ब हुआ तो इसने अपने इसको और इनको दोनों को डिस्टर्ब किया। अब ये इसको भी डिस्टर्ब कर रहा है, ये जब ये डिस्टर्ब हुआ तो इसने इसको डिस्टर्ब किया, इसने इसको डिस्टर्ब किया। ये डिस्टर्ब हुआ तो इसने इधर वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, इधर वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया। इट मींस दैट कि द डिस्टर्बेंसेस आर कैरीड फॉरवर्ड बाय द नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्टिकल्स। तो ये डिस्टर्बेंसेस आगे फॉरवर्ड होती हैं। तो आपको एक चीज समझ में आया कि सर वाइब्रेशन हुआ, वाइब्रेशंस हुए, उसके बाद क्या हुआ, पार्टिकल का डिस्टर्बेंसेस हुआ, पार्टिकल डिस्टर्ब हुए, डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस हुआ। अब ये डिस्टर्बेंसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कैरी ऑन हो रहा है नेक्स्ट पार्टिकल्स में। अब ये कैरी ऑन हो रहा है नेक्स्ट पार्टिकल में, तो ये क्या हो रहा है, एक पूरे डिस्टर्बेंस की पूरी ट्रेन फॉलो हो रही है, डिस्टर्बेंस का पूरा पैटर्न फॉलो हो रहा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपने बातों बातों में ही एक सबसे बढ़िया सा डेफिनेशन समझ में आ गया आपको, क्या, वेव। जी हाँ, जो साउंड है ना ये ऑलवेज बी प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से और ऑलवेज बी प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब ये जो डिस्टर्बेंसेस है ना ये वेव की फॉर्म में आगे फॉरवर्ड होती रहती है। तो अब समझ में आया व्हाट इज वेव। Wave is a form of disturbances which are carried forward by the one particle to the other particle. तो इस तरीके से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। समझ में आया, बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सिंपल लैंग्वेज है, बाय द वाइब्रेशन और बाय द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। या और सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि when the object vibrate or when the object move from its mean position, ये अपने मीन पोजीशन से लेफ्ट राइट हुआ तो हमें क्या आवाज आएगी, हमें कुछ ना कुछ आवाज आएगी, राइट। तो ये होता है आपको व्हाई या हाउ द साउंड प्रोड्यूस। अब क्वेश्चन आता है कि सर 3 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द साउंड। साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए, मतलब ये जो वेव है ना, वेव को आगे चलाने के लिए कौन से ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं, तो ध्यान से वही मेरे साथ देखिए। ये चैप्टर बहुत इजी है फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए आपके पास 3 एलिमेंट्स, जैसे आप कहते हैं गांधी जी के 3 बंदर है, ठीक है, उसी तरीके से प्रोपोगेशन करने के लिए आपके पास 3 चीज चाहिए। पहली चीज आपको चाहिए क्या, एक सोर्स चाहिए, ठीक है, एक ऐसा सोर्स जिससे कि आपका ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करे तो उसको आवाज प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। सोर्स इज अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच अ साउंड कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है, वहां से आवाज प्रोड्यूस होगी। उसके बाद किसको सुनना है, सुनना किसको है, लिसनर को। इट मींस दैट कि आवाज कहां तक पहुंचेगी, डेस्टिनेशन तक। मतलब एक हमारे पास सोर्स है तो दूसरा कौन होगा, डेस्टिनेशन होगा। तो यहां पे कौन है, डेस्टिनेशन,
ठीक, डेस्टिनेशन आ गया। अब बात आई कि सर ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक तो आवाज पहुंच गई, लेकिन गांधी जी का तीसरा बंधन अभी बचा हुआ है। कौन सा? वो आएगा बीच में, जिसको हम कहेंगे मीडियम। ठीक है, जब साउंड यहां से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है तो इसको बीच में क्या चाहिए? एक ऐसा मीडियम चाहिए जिसके थ्रू ये वहां तक पहुंचे। अब आपको ये भली बात ही पता होगा कि सर मीडियम मतलब क्या है। अगर ये बताइए, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कर रहा हूं और आसपास कोई पार्टिकल नहीं है, नो एनी पार्टिकल, आइदर वो सॉलिड के हो, लिक्विड के हो या गैस के हो, कोई पार्टिकल नहीं है, तो ये बताइए कि जब कोई पार्टिकल ही नहीं है तो अगले वाले बंदे को कैसे डिस्टर्ब करेगा? अब वो डिस्टर्बेंस आगे कैसे फॉरवर्ड होगी? जब डिस्टर्बेंसेस आगे फॉरवर्ड हो ही नहीं पाएगी, ऑब्जेक्ट हमारा, पार्टिकल्स हमारा वाइब्रेट कर ही नहीं पा रहा, तो साउंड तो प्रोड्यूस हो ही नहीं पाएगी। इसलिए कहते हैं कि द साउंड कांट बी प्रोड्यूस्ड और साउंड कांट बी हियर्ड इन अ वैक्यूम। साउंड ओनली बी लिसन और प्रोड्यूस और हियर बाय इन द मीडियम। मीडियम में ही हमें आवाज सुनाई देती है, वैक्यूम में आवाज सुनाई नहीं देती है। इसका यही रीजन था और आपको 3 बंधन पता चल गए। सबसे नंबर 1 आपका जो 3 एलिमेंट मैंने बताए थे, सबसे नंबर 1 आपका है वी नीड अ सोर्स, सेकंड इज वी नीड अ मीडियम थ्रू व्हिच द साउंड कैन बी प्रोपोगेट और साउंड कैन बी ट्रेवल। तीसरा है वी नीड अ डेस्टिनेशन। अगर डेस्टिनेशन नहीं है, मीडियम रख के हम करेंगे क्या? साउंड हमारा ट्रेवल होता जा रहा है, तो वी नीड अ मीडियम। बात समझ में आई? और लास्ट में डेस्टिनेशन। तो ये 3 चीज है। अब मीडियम में आपको पता है कितने टाइप के होते हैं? 3। पहला होता है हमारा, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है क्या? सॉलिड। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आता है? लिक्विड, और थर्ड नंबर पे क्या आता है? गैस। अब इन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। मींस मैंने आपको बताया था कि there are 2 particles of either any one of the medium, two particles have some of the intermolecular space between them, और जो डिस्टर्बेंसेस हो रही है ना, they depends upon the intermolecular force of intermolecular space। तो इन तीनों की वजह से क्या हुआ? हमारा साउंड यहां से यहां तक पहुंचा। तो आज की क्लास में बेटा आप लोगों ने मेरे साथ सीखा है व्हाट इज साउंड, हाउ डज साउंड प्रोड्यूस, और 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो लास्ट में आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि फटाफट आप मुझे ये बताइए कि सर इन विच ऑफ द 3 मीडियम, आइदर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इन विच 3 टाइप ऑफ मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर? ये आज आपका होमवर्क है। जिन भी दोस्तों, जिन भाई बहनों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 1 लाइक जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिए मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। अगर नहीं भी आएगा तब भी आप मुझे बोलिएगा कि हाँ सर नहीं आ रहा, हमें बता दीजिए, मैं पक्का बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाला हूं एक बेहतरीन टॉपिक जिसमें हम सीखेंगे कि सर वेव के कितने टाइप होते हैं, और हमारा साउंड वेव है, जो साउंड वेव को ट्रेवल करता है, तो ये किस टाइप को लेके ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे और साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आशा है कि आज के चैप्टर आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज दोस्तों, अगर पसंद है तो 1 लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।